पेपर लीक मामले में एक बड़ा फैसला हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी। लेकिन पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच के लिए किसने किया धामी को राजी? जी हां, चर्चा में एक चिट्ठी, एक मुलाकात। दोस्तों, वैसे क्रेडिट लेने वालों की एक लंबी लिस्ट हो सकती है, लेकिन वो एक मुलाकात, एक चिट्ठी को बताने के लिए आया हूं। क्या एक विधायक की उस मुलाकात के पीछे की कहानी, सीएम ने उसके बाद क्या ले लिया बड़ा फैसला, पूरी खबर बताऊंगा आपको। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, पेपर लीक घोटाले की तपिश जब परेड मैदान से सचिवालय तक पहुंची बल, तो मुख्यमंत्री धामी को आखिरकार झुकना पड़ा या फिर फैसला लेना पड़ा। एक बड़ा सवाल, सीबीआई जांच के लिए उन्हें राजी आखिर किसने किया? सिस्टम में हलचल थी, सड़क पर युवाओं का हुजूम था, गुस्सा था। अब चर्चा है एक चिट्ठी की, एक मुलाकात की। वो चिट्ठी जिसने सीएम के फैसले की पटकथा लिख दी। ये मेरे सवाल है, क्या ये चिट्ठी थी असली प्रेशर पॉइंट या बात कुछ और हुई थी? इससे कुछ हुआ इस चिट्ठी और मुलाकात से? किसी अंदरूनी रणनीति का क्या कोई हिस्सा है? वो सब मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको, क्योंकि 7-8 दिन तक ये धरना प्रदर्शन चला, लेकिन फैसला जब लिया गया उससे ठीक पहले, एक दिन पहले एक चिट्ठी, फिर सुबह मुलाकात और शाम को फैसला। पहले आप इस चिट्ठी को देखिए। ये चिट्ठी लिखी गई है निर्दलीय विधायक, खानपुर से विधायक हैं उमेश कुमार। रविवार की रात की बात ये बताई जा रही है जब उन्होंने चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी के माध्यम से उन्होंने युवाओं की परेशानी के हल को लेकर मांग की, अपील की मुख्यमंत्री से, सरकार से की परेशानी को देखा जाए। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो मान लिया जाए। इससे पहले वो युवाओं से भी मुलाकात कर चुके थे। उनकी मांग को लेकर वो सीएम को एक चिट्ठी लिखते हैं। इतना ही नहीं, अगले ही दिन वो सीएम धामी से मुलाकात करने पहुंचते हैं। पहले चिट्ठी के जरिए संवाद, फिर खुद मुख्यमंत्री धामी से, खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की मुलाकात। उमेश कुमार के मुताबिक, उनकी फेसबुक पोस्ट के मुताबिक जो लिखा गया वो बता रहा हूं, पहले उसको देखिए, समझिए। उन्होंने लिखा, आज माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से मुलाकात की और पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच हेतु ज्ञापन सौंपा। 20 मिनट चली इस मुलाकात में मुझे मुख्यमंत्री की भावनाओं से महसूस हुआ कि उन्हें भी बच्चों की तकलीफ का एहसास है। उन्होंने कहा, उमेश, बच्चे क्या हमारे नहीं हैं? जो हुआ क्या उसमें हमें खुशी है? क्या हम पीड़ा में नहीं हैं? मैं राज्य का मुखिया हूं। मुखिया परिवार का संरक्षक होता है, और अगर परिवार के बच्चों को तकलीफ है तो उसका निदान भी मैं ही करूंगा। उन्होंने कहा, इस मामले में की गई कार्रवाई पूरा देश देखेगा। मेरे सीबीआई जांच पर पुनः पूछने पर उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहो, आपकी भी भावनाओं का संज्ञान लिया जाएगा। मैंने कहा, सीबीआई जांच नहीं हुई तो मैं भी अनशन पर बैठूंगा। इस पर थोड़ा सा मुस्कुराए और बोला, जाओ आप, ये नौबत नहीं आएगी। ये खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने मुलाकात पर लिखा फेसबुक पोस्ट पर। दोस्तों, इधर शाम होते होते वो फैसला भी हो गया जिसकी मांग परेड मैदान में युवा कर रहे थे। जो अपील अपने पत्र के जरिए खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने की, उसके बाद सीएम से मुलाकात की थी, फिर शाम को फैसला हो गया। दोस्तों, पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं के बीच में पहुंचकर कर दी। देंगे जो रिटायर्ड जज है या एसआईटी वाले 1-2 लाइन लिख के देंगे कि ये ऐसा है, तो ठीक है सर, आप यहाँ पर आए और आपने सीबीआई के संस्तुति के बारे में आपने यहाँ पे ऑन द स्पॉट, ऑन कैमरा और लेटर पे मार्क करके किया है। मैं चाहता हूं कि अगर आप इसको यहीं पे पूरा लिख देंगे कि सीबीआई की संस्तुति है। ये आपकी हमारी बड़ी जीत है। परीक्षा निरस्त की जो जहां तक बात है, ये कानून है, ये वो कानून है जिस कानून के तहत निरस्त होना तय है, जिस कानून के तहत निरस्त होना तय है। पर मैं सर निवेदन करना चाहूंगा, फिर सुनिए, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो समय सीमा 1 महीने की रखी गई थी, सर ये बहुत ज्यादा है।
मैं चाहता हूं कि यह 5-7 दिन के अंदर अंदर इस पर 5 या 7 दिन के अंदर सर प्लीज। वैसे कोई भी इस मामले पर कुछ भी क्रेडिट लेने के लिए तैयार होगा दोस्तों, लेकिन एक बात सच है, आप लोगों ने भी इस पूरे प्रकरण को देखा होगा और मैंने भी देखा है, कवर किया है, हर खबर आप तक पहुंचाई है। मैंने कहीं ये नहीं देखा दोस्तों कि कोई भी आपका जनप्रतिनिधि या फिर खासकर विधायक, कोई विधायक को मैंने नहीं देखा किसी ने कोई पत्र लिखा हो, सीएम से मुलाकात करने के लिए पहुंचा हो तो सीबीआई जांच की मांग को उठाया हो, युवाओं के हक को लेकर मुलाकात की हो। आपने देखा होगा, कमेंट के जरिए बताएगा। लेकिन वैसी तस्वीरें, जो बड़ी तस्वीरें हमारे सामने आई नहीं। कई बार कई फैसले ऐसे भी होते हैं दोस्तों, किए जाते हैं ऐसे कि कुछ चीज़ों या फिर कुछ मुलाकातें उस फैसले के पीछे की वजह बन जाती हैं, अहमियत रखती हैं वो मुलाकात। वैसे धामी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। लेकिन अगर कोई जनप्रतिनिधि उनसे मुलाकात करता है, अपनी राय रखता है या फिर उनसे किसी चीज़ की मांग करता है, तो एक अलग तरह का प्रेशर भी पड़ता है, एक अलग तरह से भावनाएं भी जुड़ती हैं। उमेश कुमार जैसे विधायक अगर युवाओं की चिंता को लेकर सीएम के पास जाते हैं तो इसकी चर्चा होना स्वाभाविक है। कोई और विधायक ने ऐसा क्यों नहीं किया होगा बल, फिर वो विपक्ष कांग्रेस का ही विधायक क्यों नहीं हो। लेकिन उमेश कुमार की चिट्ठी और सीएम से मुलाकात की चर्चा हो रही है। तो सीबीआई जांच की मांग पूरी हो गई, युवाओं की भी, विधायक उमेश कुमार की भी। और परेड मैदान में युवाओं के बीच में जब मुख्यमंत्री ने संतुति दी, साइन किए, तो उसके बाद क्या कहा, उनकी चिंता क्या थी, अब देखिए। मन में किसी प्रकार का संदेह है उसको हम लोग निश्चित रूप से दूर करेंगे। और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने यहाँ पर बहुत परेशानी की हुई, और मैं जानता हूँ इसमें परेशानी का वो है, इतने दिनों तक आंदोलन चलाना कठिन काम है। दूर से बड़ा अच्छा लगता है देखने में, लेकिन जो लोग बैठे होते हैं, अभी बॉबी ने बताया ही सारी बात। दोस्तों जैसे ही ये खबर, ये साइन वाली बात, ये वीडियो कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार तक पहुंची तो उन्होंने बिना देरी किए मुख्यमंत्री का आभार जताया, धन्यवाद वाला बयान फेसबुक के जरिए पोस्ट किया। आज मैं सभी युवाओं को बधाई देना चाहता हूं, उनका संघर्ष काम आया। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हमारी जो है वार्ता लगभग 20 से 25 मिनट चली, और मैंने जैसा कि पहले भी बताया था, मुख्यमंत्री बहुत ही संवेदनशील थे। मैं, क्योंकि देखिए, दो जनप्रतिनिधियों के बीच की बात है, हर बात को सामाजिक नहीं किया जाता, लेकिन जिस तरीके से वो भावुक थे, मुझे लगता है मैंने आज तक बहुत कम मुख्यमंत्रियों को इतना भावुक होते देखा है। अपनी जनता के लिए, अपने प्रदेश के युवाओं के लिए। उन्होंने मुझसे कहा था, जब मैंने उनसे कहा, विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी, सीबीआई जांच के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बोले, विधायक जी, प्रदेश के बच्चों की पीड़ा को मैं समझता हूं, मैं इस प्रदेश का संरक्षक हूं, और जो संरक्षक होता है वो परिवार का मुखिया होता है। हमारे बच्चों को पीड़ा हुई है, उनकी पीड़ा को मैं समझता हूं, उनकी तकलीफ को मैं समझता हूं, उनकी चिंता जायज है। और बोले, मेरा फर्ज है, और बोले, हम दोषियों को वो सजा देंगे जो पूरा देश देखेगा। मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी, मैं पुनः ये आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप सीबीआई जांच दीजिए। उन्होंने मुझसे कहा, फिर वो बात इधर उधर की होने लगी। मैंने उनसे चलते हुए कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप मेरी बात को नहीं मानेंगे, सीबीआई जांच को नहीं मानेंगे, तो मैं बच्चों से वादा कर चुका हूं उनके धरना स्थल पर जाकर कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूंगा, सीबीआई जांच की लड़ाई लड़ी जाएगी। तो मुझे मजबूरन अनशन पर बैठना पड़ेगा। उन्होंने मुझसे एक ही बात बोली, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा बातें नहीं करते। उन्होंने कहा, विधायक जी, आप जाइए निश्चिंत होकर, ये नौबत नहीं आएगी। वाकई में धामी जी, आप धाकड़ धामी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मुझे गर्व है कि आप हमारे प्रदेश के मुखिया हैं। एक निर्दलीय विधायक के तौर पर मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं, और मैं वाकई में कहना चाहता हूं कि आपने फिर दिखाया कि अपने बच्चों के आगे, अपने परिवार के आगे जो झुकता है उसे झुकना नहीं कहते,
उसे अपना प्यार दिखाना कहते हैं। इतना ही नहीं था दोस्तों, विधायक उमेश कुमार ने नकल माफिया पर गहरी चोट की मांग भी की इस वीडियो के जरिए। हाकम सिंह का जिक्र करते हुए युवाओं के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की, वो भी सुन लीजिए। अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने अभी लोगों के प्रति मान सम्मान जाहिर करना कहा जाता है। और मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब वो जो हाकम और हाकम के हाकिम और षड्यंत्र करने वाले, क्योंकि ऐसा नहीं है, इस बहती गंगा में बहुत लोगों ने हाथ धोने का प्रयास भी किया और कहीं ना कहीं मुझे पूरे प्रकरण को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि कुछ ना कुछ तो दाल में भी काला है। तो सीबीआई जांच होने से दूध का दूध और पानी का पानी होगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। माननीय मुख्यमंत्री धामी जी, मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमारा मान सम्मान रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों को जो उन माता पिताओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को देहरादून में रखकर पढ़ाते हैं, इन लोगों को उल्टा लटका देना चाहिए, इनके ऊपर रासुका लगानी चाहिए, इन लोगों को जेल के अंदर निरुद्ध कर देना चाहिए। एक बात कहना चाहता हूं, एक गांव था, उस गांव में बहुत सारे लोग रहते थे। वहां अचानक एक जगह से कौवे आ गए। उन कौवों ने लोगों के सरों में चोंच मारनी शुरू कर दी, ऊपर से आके पूरा गांव जख्मी हो गया। गांव वाले गांव छोड़कर जाने लगे। एक हम जैसा व्यक्ति वहां पे था, बोला मैं गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा भैया कौवे मार देंगे। बोले मारने दो। कुछ दिन बाद लोगों ने कहा भाई चल के देखाते हैं क्या हुआ, जिंदा भी है या नहीं है। अगर जिंदा नहीं है तो भाई जो भी करना होगा करेंगे। जब गांव में आए तो देखा खाट पे बैठा हुआ आराम से जो है टांग के ऊपर टांग रखा हुआ अपना मजे ले रहा। तो उन्होंने कहा भाई क्या हुआ, कौवे कहाँ गए। बोले ऊपर देखो, छत के ऊपर। जब छत पर देखा तो एक कौवा मार के उल्टा लटकाया हुआ था। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। नजीर अगर हम नेता लोग पेश नहीं करेंगे, अगर हम ऐसे लोगों के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलेंगे, निरुद्ध नहीं करेंगे, इनको नेस्तनाबूद नहीं करेंगे, तो फिर दोबारा ऐसी घटनाएं घटेंगी। इसलिए इन लोगों को नेस्तनाबूद करा जाए। दूसरा, मैं आज एक बात कहना चाहता हूं उन लोगों से भी जो हाकम सिंह जैसे लोगों की पोस्टों को 3-3, 4-4 हजार लोग लाइक करते हैं, 500-500 कमेंट करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। इन लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। इन लोगों को ये एहसास दिलाया जाना चाहिए कि आप लोग इस लायक नहीं है कि समाज में आपको मान सम्मान दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो दोस्तों, एक परेशानी जो युवाओं की थी उसका समाधान तो नहीं निकला, लेकिन इतना जरूर हो गया कि अब पेपर लीक को लेकर सक्रिय प्रदेश में वो सिंडिकेट बेनकाब होगा जिसने न जाने कितने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। वैसे उम्मीद तो हर जनप्रतिनिधि से ये की जानी चाहिए दोस्तों, अपने युवाओं की बात को समझे, अपने युवाओं की भावनाओं को समझे, अपनी जनता की भावनाओं का सम्मान करे। यहाँ उमेश कुमार ने और जनप्रतिनिधियों के सामने एक मिसाल जरूर पेश की है कि नेता सिर्फ वोट लेकर विधायक बनने को नहीं कहा जाता, उसे हर वक्त जनता के लिए खड़ा रहना पड़ता है, युवाओं के लिए बोलना पड़ता है। इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे दोस्तों? क्या आपने भी कहीं पर किसी जनप्रतिनिधि को इस तरीके से पत्र लिखते या मुलाकात करते या युवाओं के पक्ष में खड़ा होकर ये कहते सुना मुख्यमंत्री को कि अगर आपने फैसला नहीं लिया तो मैं धरने पर बैठूंगा, अनशन करूंगा? मुझे तो कहीं नहीं दिखा। अगर दिखा तो कमेंट करिएगा दोस्तों। खबर को लेकर अपनी राय साझा करिएगा कमेंट के जरिए, लाइक करिएगा, खबर को शेयर करिएगा और विधायकों तक भी खबर पहुंचनी चाहिए। ऐसे जनहितैषी मुद्दे, ऐसे युवाओं वाले मुद्दे जहां पर परेशानी और परेशानी के सिवा कुछ होना, तो अगर नेता नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा नेतागिरी का। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।